अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ़ लाए और ये वही बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। इस महीने की यानी रबीउल अव्वल की 12 तारीख को इस कायनात में आप जलवागर हुए। तो आप इस कायनात में आए हैं, ये अल्लाह की बड़ी रहमत है, अल्लाह का बड़ा फजल और करम है। जब अल्लाह के महबूब कायनात में तशरीफ लाएं तो ये खुशी का मौका है। आप देखें ना कि हम जब हज करते हैं हमें हुक्म है कि जी तुमने काबतुल्लाह का तवाफ करना है, हमने सफ़ा मरवा पे सही करनी है, हमने मिना में जाकर कंकरियां मारनी है शैतान को, अरफात में भी जाकर ठहरना है, ये सारी बातें मुज़दलिफ़ा में भी जाकर ठहरना है। क्या बात है, वो कुछ यादें हैं। क्या यादें हैं कि सही की थी हजरत सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कि पानी की तलाश में थी और पानी नहीं मिल रहा था। तो इस याद को कायम रखना है, बरकरार रखना है, याद ताज़ा रखनी है। इसी तरह कंकरियां मारी थी वहां पर शैतान को हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने। तो हमें हुक्म है कि कंकरियां मारो, हालांकि ना हमारे सामने शैतान है और ना कोई और ऐसी चीज है, लेकिन हमें हुक्म है कि कंकरियां मारनी है ताकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद बरकरार रहे। काबतुल्लाह का तवाफ करना है और पहले चक्रों में इस तरह अकड़ कर भी चलना है 3 चक्रों में, ताकि मेरे महबूब की याद ताज़ा रहे। जब आप तशरीफ लाए थे मक्का से उम्रे के लिए तो कहने लगे कुफार कि जी ये तो कमज़ोर नहीं, बीमार हो गए वहाँ पर जाके, ये हमारे साथ क्या लड़ेंगे, क्या ताकत है इनके अंदर। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ज़रा अपनी पहलवानी दिखानी है, तुमने अकड़ कर चलना है, पता चले कि हम कमज़ोर नहीं, हम तुम्हारा मुकाबला कर सकते हैं। तो सुन्नत को बरकरार रखना है, याद ताज़ा रखनी है। और जब कुरान का नुज़ूल हुआ, शब कदर थी, तो हर साल हुक्म है कि शब कदर बड़ी अजमत वाली है, इसमें अल्लाह ताला बेशुमार फरिश्तों को नाजिल करता है, वो 1000 रातों से बेहतर रात करार दी है। आप इन बातों से अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब हमें इन चीज़ों का याद रखने का हुक्म है कि इनको याद रखना है, ये बड़ी अहम बातें, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जब पूरी दुनिया में एक इनकिलाब आ गया, आपने सीरत तैयबा में ये पढ़ा होगा या सुना होगा कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो शयातीन जाने के ऊपर कोशिश करते थे आसमानों पर, लेकिन जा नहीं सकते थे। तो उन्होंने तलाश किया कि भाई क्या बात है, इस दुनिया के अंदर क्या इनकिलाब आ गया है। और फिर उनको पता चला कि इस कायनात में क्या इनकिलाब आया कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, बुत सजदों में गिर पड़े थे। तो जब इतना बड़ा इनकिलाब आया तो आप कहते हैं जी इसको याद को मनाया ही ना जाए, याद ही ना रखा जाए, ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। ये सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात है कि कायनात के अंदर एक इनकिलाब बर्पा हुआ है और इस दिन खुशी मनाना एक मोमिन की ईमान की पहचान है कि वो इस बात पर खुश है कि अल्लाह ने मेरे आका अलैहिस्सलाम को इस माह मुकद्दस के अंदर भेजा है और आपके सदके में हमें ये सारी नेमतें मिली। ईमान की नेमत जो सबसे बड़ी नेमत है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफैल में मिली है। इसलिए इस याद को हमने याद रखना है और इस याद को मनाना है और इस पर खुश होना है, इस पर नाखुश नहीं होना है। हाँ, इस पर नाखुश अगर होता है तो शैतान नाखुश होता है, वो नाराज होता है, उसे तकलीफ होती है कि इस कायनात के अंदर ये वाक़या क्यों रूनुमा हुआ, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों आए कि शयातीन का ऊपर जाना बंद हो गया। वहाँ ऐसे सितारे मुकर्रर कर दिए गए और ऐसे फरिश्ते लगा दिए गए कि जो उन पर सितारे फेंकते हैं, जो उनको ऊपर जाने नहीं देते। तो इस इनकिलाब पर खुशी मनाना, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कायनात में जलवागर होना, ये हमारी खुशकिस्मती है, ये हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह ने अपने महबूब को हमारे दरमियान भेजा, इस ज़मीन पर भेजा और इस ज़मीन पर रखा। ये ज़मीन वालों के लिए खुशकिस्मती है। लिहाजा इसका तकाजा भी ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेकर आए हैं, ये कुरान लेकर आने वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान हमारे पास छोड़ कर गए हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इसको तुमने पढ़ना है, इस कुरान को तुमने समझना है और इसकी तालीमात पर अमल करना है।
तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मकसद के लिए आए उसको हमने याद रखना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपने तालीम दी, आपने तबलीग फरमाई। किसकी? इस कुरान की तबलीग फरमाई, इस कुरान की तशरीह फरमाई, इस कुरान को हमारे स्पुर्द किया और फरमाया कि इसको मजबूती से थाम कर रखना। जब तक तुम इस कुरान को और मेरी सुन्नत को मजबूती से थामे रहोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। लेकिन अगर तुमने इस कुरान को छोड़ दिया और मेरी सुन्नत को छोड़ दिया, मेरे अहल बैत अतहार से मुंह मोड़ लिया, तो फिर तुम पकड़े जाओगे, फिर तुम गुमराह हो जाओगे, फिर तुम भटक जाओगे। लिहाजा इस बात का ख्याल रखें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इस बात को हमेशा याद रखने की तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास एक पैगाम छोड़ कर गए हैं। हमने इसको पढ़ना है, इसको समझना है, इसको पर अमल करना है और इसको दूसरों तक पहुँचाना है।